राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ावियार जिसे अंदाज़ा हो चुका है कि वो रानी के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए अब वो वाकई में रानी के बगैर नहीं रहेगा। इसे लेने पहुंच जाता है उसके घर कि तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर रानी हैरान होती है, कैसी बातें कर रहे हो, होश में आओ। जवाब में ज़ावियार कहता है, अब तो होश में आया हूँ। रानी साफ इनकार कर देती है कि ना मुझे तुम्हारे साथ चाहिए और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो इनकार करके अंदर चली जाती है, लेकिन ज़ावियार वापस नहीं जाता, वहीं खड़ा है, क्योंकि रानी को लिए बगैर अब वो इस घर से नहीं जाने वाला। वो इसी घर में बैठा है जब तक रानी इसके साथ नहीं जाती। रानी परेशान कि आखिर ज़ावियार क्यों जिद पर अड़ गया। रात भी इधर ही सो रहा है। रानी इसकी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वो इसी के कमरे में आकर सोने के लिए बैठ जाता है और रानी परेशान होती है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। जिस पर ज़ावियार कहता है, क्यों, एतबार नहीं है मुझ पर? और अगर एतबार नहीं था तो कबूल क्यों किया था? जवाब में रानी कहती है, क्योंकि उस वक्त का ज़ावियार अपना लगता था। जिस पर वो पूछता है, और आज का ज़ावियार? रानी जवाब देती है, अनजान है, इसे मैं नहीं जानती। लेकिन ज़ावियार इतनी आसानी से टलने वाला नहीं। वो बाहर तख्त पोश पर आकर लेट जाता है। गर्मी, मच्छर इसे कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि रानी का एहसास इसके करीब है। अब रानी परेशानी में सो तो जाती है और सुबह ज़ावियार इसके कमरे में आता है। इसे तो सोता देख मुस्कुराता है। वो इसे अपनी अपनी लग रही है। ऐसे में रानी उठ जाती है, क्या हुआ? जिस पर ज़ावियार कहता है कि ऑफिस जाना था, मुझे राइड बुक करनी है। ज़ावियार की बात सुनकर रानी को गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन फिर भी उठकर उसके पीछे चल पड़ती है इसे ऑफिस छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजा की माँ ने जो खबर रानी को सुनाई है, वो रानी को परेशान करने के लिए काफ़ी थी कि राजा इतना अरसा जेल में गुजार कर आया है। लेकिन राजा ने तो इस बारे में कोई भी बात नहीं कि रानी के जाने के बाद राजा की माँ इससे कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने शोहर को छोड़कर तुझसे शादी करेगी। जिस पर राजा को गुस्सा आ जाता है, रानी आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। रानी और ज़ावियार की शादी एक मजबूरी का रिश्ता है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और रानी मेरे पास आ जाएगी। वहीं ज़ावियार ने सोनिया से अपने शेयर्स खरीदने की बात की और सोनिया ज़ावियार का एतमाद वापस हासिल करने के लिए ये शेयर्स बेचने को तैयार है। और वहीं जुनैद को खबर मिल जाती है कि इनके कंपनी के शेयर्स कोई ख़रीद रहा है और वो कोई और नहीं, ज़ावियार है। जुनैद की बर्बादी तो शुरू हो चुकी है। इसके बाप को अंदाज़ा है कि इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन माँ डटी है कि जुनैद लड़ेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैंने उसे लड़ने के लिए ही तो तैयार किया है।